भारत से हम क्या सीखे, अगला क्या है, भारत से हम क्या सीखे, हमें भारत से कुछ नहीं सीखना, सिर्फ मूल बात सीखना। क्या सीखना है, मूल बात, अर्थात मैक्स मूलर साहब हो जाएंगे। और पूछेगा कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, भारत में जितना भी लोग होते हैं वो लोग क्या मारते हैं, हमेशा भाषण मारते रहते हैं, इसीलिए कौन सी विधा हो जाएंगे, तो भाषण हो जाएंगे। वो क्या है, नौबत खाने इबादत, नौबत खाने में इबादत। याद रखेंगे, खाने खाना कैसे खाते लोग, मिस कर खाते, कैसे खाते हैं, मिस कर खाते हैं, अर्थात गतिंद्र मिस हो जाएगा, अपना फोटो खींचते हैं, अर्थात क्या करते हैं, चित्र खींचते हैं, अपना चित्र खींचते हैं। और फोटो कौन खींचा, विधा है, विधा का ट्रिक हो जाएगा, व्यक्ति चित्र। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल लक्ष्य ग्लोबल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी का जो गदखंड है। गदखंड में जो जितने भी लेखक हैं और उनके जो कृतियां हैं उनको हम आज जानने का प्रयास करेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इन्हें सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले ऐसे ही मजेदार टॉपिक आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना किसी देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से हम इसे याद करने का कोशिश करेंगे। इसमें पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला अध्याय क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इनके लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इन्हें याद कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक है, पहले के समय में हमारे समाज में बहुत सारी कृतियां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी, जिसे हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उसे हटाने का प्रयास किए, मेहनत किए, और उसे क्या काफी श्रम किए। श्रम मतलब क्या था, मेहनत। श्रम मतलब मेहनत। वही हमारे समाज में जो कुरीतियां थी उन्हें भगाने के लिए मेहनत किसने की है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। इसीलिए श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जाति प्रथा को बाधा किसने बनने नहीं दिया, जाति प्रथा को बाधा किसने बनने नहीं दिया, तो हमारे ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। अगर आपसे एग्जाम पूछेगा यह कौन सी विधा है, अगर आपसे एग्जाम पूछेगा यह कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। ये क्या है, एक निबंध है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा पाठ लिखा, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा। और पूछेगा ये कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। अगला पाठ है विष के दांत। अगला पाठ क्या है, विष के दांत। और इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। इनके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक है, विलोचन, विलोचन मतलब क्या होता है, आंख। विलोचन मतलब आंख। और पहला कथी है, यहाँ पहला वर्ड कथी है, न। पहला वर्ड क्या है, न। और उसके बाद कथी है, विलोचन। विलोचन मतलब क्या होता है, आंख होता है। और न से हम याद रखेंगे नीला। नौ से याद रखेंगे नीला। जो ये जो विलोचन यानी आंख है, आंख कैसा है, तो नीला है। अब नीला आंख किसका होता है, नीला आंख किसका होता है, तो सांप का होता है। नीला आंख किसका होता है, तो सांप का होता है। और याद रखेंगे सांप के मुंह में क्या पाए जाते हैं, तो विष पाए जाते हैं। सांप के मुंह में क्या होते हैं, तो विष होते हैं। इसीलिए विष के दांत के लेखक कौन हो जाएंगे, विष के दांत। विष के दांत, विष किस में पाया जाता है, तो सांप में पाए जाते हैं। और सांप का आंख कैसा होता है, तो नीला होता है। अच्छा, नौ से क्या याद रखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगर आपसे पूछेगा विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगर आपसे ये भी पूछेगा ये कौन सी विधा है, या कौन सी विधा है, तो वैसे जो सांप रहते हैं, सांप का आंख ऐसा निश्चित नहीं है कि नीला ही होता है। सांप का आंख नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, हर कलर का उसका सांप का आंख हो सकता है। तो ये सब कैसे कहाँ हमको देखने में अच्छा लगता है, जैसे हमको कहानियां देखने में अच्छा लगता है। इस हमें कहाँ देखने को अच्छा मिलता है, हमें कहानियां में। इसीलिए हम याद रखेंगे जो विष के दांत है, ये क्या है, एक कहानी है। ये क्या है, कहानी है। उसके बाद अगला है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। इनके लेखक है मैक्स मुलर साहब। इनके लेखक कौन है, मैक्स मुलर साहब। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद कैसे रखेंगे, तो इनका ट्रिक है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, तो सिर्फ मूल बात सीखने के लिए भारत में बहुत कुछ है और घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें भारत से क्या सिर्फ सीखना है, तो मूल बात सीखना है। क्या सीखना है, मूल बात। इसीलिए इनके लेखक कौन हो जाएंगे, मैक्स मुलर हो जाएंगे। भारत से हम क्या सीखें, तो मूल बात, इसीलिए मैक्स मुलर हो जाएंगे। जब मैक्स मुलर साहब भारत आए थे तो उसने कहा कि भारत में सबके लोग क्या मारते हैं, खाली भाषणे मारते हैं। भले उसके पास कुछ नमक रोटी खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो घर के जो जितना भी सदस्य होते हैं वो सभी के अपने आप को किसी महाराजा से कम नहीं समझते, समझे ना। इसीलिए भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग क्या मारते हैं, हमेशा भाषणे मारते हैं। इसीलिए कौन सी विधा हो जाएगा, ये विधा हो जाएगा भाषण। अगर आपसे एग्जाम पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखें, तो मूल बात, अर्थात मैक्स मुलर साहब। अगर ये कौन सी विधा है, तो भारत के लोग क्या मारते हैं, भाषण मारते हैं। इसलिए कौन सी विधा हो जाएगा, तो भाषण हो जाएगा। तो याद रखेंगे। तो हमारे साथ एक बार फिर से बोलिए। पहला, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन, श्रम यानी मेहनत। सबसे ज्यादा मेहनत कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। और ये कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। और इनके विधा कौन सा है, निबंध है। और क्या चीज लिखे हैं, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं। उसके बाद अगला है विष के दांत। अगला क्या है, विष के दांत। विष का दांत किसका होता है, तो सांप का होता है।
और सांप का आंख कैसा होता है? तो नीला होता है, यानी 9 से नीला और 9 से नलिन बिलोचन शर्मा जी। और आपसे पूछा है कौन सी विधा है, यह कौन सी विधा है? तो ये सब जो है ये हकीकत नहीं है, ये सब क्या हमको कहानी में देखने में अच्छा लगता है कि सांप का आंख जो नीला होता है ऐसे ऐसे होता है, वो सब क्या हमें कहानी में देखने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए कौन सी विधा हो जाएंगे? एक कहानी है। उसके बाद तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। तीसरा क्या है? भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हमें कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ हमें मूल बात सीखना है। क्या सीखना है? मूल बात सीखना है। अर्थात इनके लेखक कौन हो जाएंगे? मैक्स मुलर साहब हो जाएंगे। और आपसे पूछा गया कौन सी विधा है, या कौन सी विधा है, तो आप याद रखेंगे भारत में जितना भी लोग होते हैं ना, भारत में जितना भी लोग होते हैं ये सब के अधिकांश भाषण मारते हैं। क्या मारते हैं? भाषण। तो इसीलिए इनका विधा हो जाएगा भाषण। कौन सी विधा है? तो भाषण है। तो चलिए आप चौथा पढ़ते हैं और इसे भी अच्छे से जानते हैं। 4 स्लाइड उसके बाद है, उसका चौथा स्लाइड है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा स्लाइड कहती है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे याद रखेंगे, जो नाखून है ना, नाखून हम इसे क्या बहुत बार काट चुके हैं, आज से हजारों बार काट चुके हैं। कितने बार काट चुके हैं? हजारों बार काट चुके हैं। और हमें आज तक पता नहीं चला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको पता है? आपको भी नहीं पता है। इसीलिए हम क्या नाखून को हजारों बार काट चुके हैं, इसलिए हमको क्या पता नहीं है कि नाखून क्यों हम काटते हैं। इसीलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं नहीं पता। और इसे हमने कितने बार काट चुके हैं? हजारों बार। कितने बार? हजारों बार। इसीलिए इनके लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा है कौन सी विधा है, अगर आपसे पूछेगा यह कौन सी विधा है, तो याद रखेंगे लड़कियां लोग नाखून में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? ललता। क्या लगाते हैं? ललता। वैसे होता है अलता, हम इस ट्रिक में हम पढ़ रहे हैं ललता पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए याद रखेंगे ये क्या है कि ललित निबंध। ये क्या है कि ललित निबंध है। उसके बाद पांचवा है नागरी लिपि। पांचवा क्या है? नागरी लिपि। अब इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है गुणांकर मूले जी। इनके लेखक कौन है? गुणांकर मूले जी। ये सभी याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? इनका याद रहे, तो इनका याद रखने का ट्रिक है नागरी लिपि। नागरी अर्थात नगर, अर्थात नगर। नगर के लोग होते हैं, जो नगर के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुण वाला होते हैं। नगर के लोग जितना भी होते हैं क्या होते हैं? गुण वाले। अब नगर यानी शहर में जो जितना भी लोग होते हैं, पढ़े लिखे बिजनेसमैन लोग होते हैं, वही सब बाहर में रहते हैं और कमाते हैं, अच्छे से रहते हैं। इसीलिए जो नगर में जो लोग होते हैं, नगर अर्थात शहर में, तो सबका क्या होते हैं? वो सब गुण वाले होते हैं, यानी पढ़े लिखे अच्छे लोग रहते हैं। सुना है? नगर में कौन लोग रहते हैं? गुण वाले होते हैं। तो इसीलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणांकर मूले जी हो जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम पूछेगा यह कौन सी विधा है, यह कौन सी विधा है, इसे याद रखेंगे नगर में जो गुण वाले लोग होते हैं ना, ये सब बैठे बैठे नगर में क्या करते हैं? ये सब निबंध लिखते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? नगर में जो लोग रहते हैं गुण वाले, वो लोग क्या घर में बैठे बैठे निबंध लिखते रहते हैं बैठ के। समझे ना? इसीलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? नागरी लिपि अर्थात नगर। नगर के लोग क्या होते हैं? सभी गुण वाले होते हैं। इसीलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणांकर मूले जी हो जाएंगे। और आपसे पूछेगा कौन सी विधा है, याद रखेंगे नगर के जो लोग होते हैं घर में बैठे बैठे निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निबंध। इसीलिए नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणांकर मूले है। और ये कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। उसके बाद अगला है बहादुर। छठा नंबर पाठ क्या है? बहादुर। याद रखेंगे बहादुर जो है, बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत है। अब इसे याद रखने का ट्रिक क्या है? इसे याद रखने का ट्रिक यह है कि बहादुर लोग होते हैं ना, बहादुर लोग ये मरने के बाद अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर। बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। इसलिए बहादुर के पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछेगा कौन सी विधा है, या कौन सी विधा है, याद रखेंगे जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या अमर होते हैं, अर्थात अमरकांत हो जाएंगे। और जो बहादुर लोग जो अमर होते हैं ये क्या हमें पता नहीं है को क्या, ये निश्चित नहीं है कि वो अमर होगा, नरक भी जा सकता है या स्वर्ग लोग भी जा सकता है। ये क्या हमें पता नहीं है। सिर्फ हमें ये क्या कहानी हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, ये काम पढ़ने में अच्छा लगता है हमें सिर्फ कहानियाँ में। इसीलिए बहादुर लोग जो है वो मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है नहीं, सिर्फ ये हमें कहानियाँ में ही हमें सुनने के अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए इनके लिए ये कौन सी विधा हो जाएगा? तो ये कौन सी विधा हो जाएंगे? कहानी हो जाएंगे। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। इनके लेखक है रामविलास शर्मा। इनके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। अब इसे याद कैसे रखें? याद रखेंगे कि हमें जो परंपरा है, हमें जो परंपरा है, ये परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए? तो राम भगवान से। राम भगवान अपने धर्म के रक्षा के लिए, अपने इंसानियत के रक्षा के लिए उन्होंने क्या किए? अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए। उसने क्या किया? अपने सब कुछ त्याग दिए और वनवास चले गए और परंपरा का आदर क्या करते थे। इसीलिए हमें परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए? तो हमें किससे सीखना चाहिए? राम भगवान से। किससे? राम भगवान से। इसीलिए परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे?
तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कौन सी विधा है या कौन सी विधा है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, यह एक निबंध है। यह कौन सी विधा है? एक निबंध है। यह कौन सी विधा है? एक निबंध है। उसका बाद अगला है जीत जीत में निरखत हूँ। अगला क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ। अब इनके लेखक हो जाएंगे बिरजू महाराज। इनके लेखक कौन है? बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज उसी किताब में, यानी बिरजू महाराज। और इसका ट्रिक क्या है? अब आप कहेंगे सर इनका ट्रिक क्या है? तो इनका ट्रिक है जो जीत है ना, जो जीत जीते। अब जीतता कौन है? जीतता कौन है? अगर मान लो किसी पर केस हो गया, किसी पर केस हो गया और सुप्रीम कोर्ट चल गया या हाई कोर्ट कहीं चल गया, तो और उन पर केस होगा, तो जीतेगा कौन? जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे, अच्छे वकील रखेंगे, वही जीतेगा। इसलिए याद रखेंगे जो जीत जीत में निरखत हो, अर्थात जो जीतता कौन है? जीतता जो राजा महाराजा होते हैं। तो जीतता कौन है? जो राजा महाराजा, अर्थात जो पैसे वाले होते हैं। जीतता कौन है? तो राजा महाराजा अर्थात महाराज। जीतता कौन है? तो महाराज जीतते हैं, अर्थात पंडित बिरजू महाराज, यानी बिरजू महाराज। सर जीत जीत में निरखत हो, जीतता कौन है? जो महाराज लोग होते हैं, अर्थात पंडित बिरजू महाराज। और इसे पूछेगा कौन सी विधा है? अब ये कौन सी विधा है जो पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य के जो डांसर थे, अब इसे हमने क्या साक्षात हम देखें, इसे हम क्या देखें? साक्षात देखें। वैसे हम इसे देखे नहीं है, इसलिए इसका, लेकिन इसका ट्रिक हम याद कर सकते हैं। जो पंडित बिरजू महाराज जो थे, इसे हमने क्या साक्षात देखे। साक्षात, साक्षात अर्थात साक्षात्कार, साक्षात अर्थात साक्षात्कार। वैसे साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू होता है। तो चलिए इसे हम फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे हमें चीजें और भी आसानी से आ जाए। उसके बाद यहाँ पर क्या है? पहला श्रम विभाजन जाति प्रथा। पहला क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। सबसे ज्यादा मेहनती कौन थे? यानी श्रम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और ये क्या इसका कौन सी विधा है? यह एक निबंध है। उसके बाद अगला है विष के दांत। विष का दांत किसका होता है? तो सांप का होता है। सांप का आंख कैसा होता है? तो नीला होता है, यानी नौ से नीला और नौ से नलिनी विलोचन शर्मा जी। अगर आपसे पूछेगा कौन सी विधा है, ये सब जो है विष के दांत या नाक आंख नीला होना, ये सब क्या है? कहानी में हमें सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए कौन सी विधा हो जाएंगे? एक कहानी हो जाएंगे। उसका अगला है भारत से हम क्या सीखे। अगला क्या है? भारत से हम क्या सीखे। हमें भारत से कुछ नहीं सीखना, हमें सिर्फ मूल बात सीखना है। क्या सीखना है? मूल बात, अर्थात मैक्स मूलर साहब हो जाएंगे। और आप पूछेगा कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? भारत में जितना भी लोग होते हैं वो लोग क्या मारते हैं? हमेशा भाषण मारते रहते हैं, इसीलिए कौन सी विधा हो जाएंगे? तो भाषण हो जाएंगे। उसका बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? आज तक हमें भी नहीं पता नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसे हमने क्या हजारों बार काट चुके हैं। कितने बार काट चुके हैं? हजारों बार। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके लेखक हो जाएंगे। और पूछेगा कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो लड़कियां लोग नाखून में क्या लगाते हैं? ललता लगाते हैं, यानी यह क्या है? ललित निबंध है। यह क्या है? ललित निबंध है। उसका अगला है नागरी लिपि। अगला क्या है? नागरी लिपि। नगर में जो लोग होते हैं, नगर में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? गुण वाला होते हैं। नगर में जितना भी लोग होते हैं वो के लोग क्या होते हैं? गुण वाला होते हैं। इसीलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूले जी हो जाएंगे। और नगर में जितना भी लोग होते हैं वो बैठे बैठे घर में क्या लिखते हैं? तो वो निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। इसीलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूले जी हो जाएंगे। और ये कौन सी विधा है? तो एक निबंध है। अगला है बहादुर। अगला क्या है? बहादुर। बहादुर लोग हैं मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। और इसीलिए इनके लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत हो जाएंगे। और इस सब क्या हमें कहानियां में सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, ये दरअसल हकीकत नहीं है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए? तो राम भगवान से। परंपरा हमें किससे सीखना चाहिए? राम भगवान से। इसीलिए रामविलास शर्मा इनके लेखक हैं। और पूछा कौन सी विधा है? या कौन सी विधा है? यह एक निबंध है। यह एक निबंध है। अगला है जीत जीत में निरखत हो। जीतता कौन है? जीतता कौन है? जो महाराज होते हैं, राजा महाराजा, अर्थात पंडित बिरजू महाराज। अर्थात क्या हो जाएंगे? पंडित बिरजू महाराज। अगर आपसे पूछा गया कौन सी विधा है या कौन सी विधा है, याद रखेंगे ये पंडित बिरजू महाराज जी को हमने क्या साक्षात देखे हैं। क्या देखे हैं? साक्षात हमने उसे क्या देखे, इसीलिए क्या साक्षात्कार विदा हो जाएंगे। अगला है आभन्यू। अगला क्या है? आभन्यू। अब आभन्यू कैसे याद रखेंगे? अगला है आभन्यू। आभन्यू के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। और ये कौन सी विधा है? तो ललित रचना है। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इनके लिए आपको एक थोड़ा सा कहानी समझना पड़ेगा। इसका ट्रिक है एक समय की बात है। एक समय की बात है, एक पक्षी एक सांप को खा रहे थे। एक पक्षी एक छोटे से सांप को खा रहे थे, और सांप को खाते खाते इतने डसते सांप को चिबाते चिबाते यहाँ पर पूरा खून निकाल दिया। पूरा क्या कर दिए? खून से लहूलुहान कर दिया, अर्थात पूरा लाल लाल पूरा सर क्या किए? खून निकाल दिए। और जो सांप है, सांप क्या चिल्लाने लगा। सांप चिल्लाने लगा। और इसी के पास में ऊपर में एक बाज उड़ रहे थे। क्या उड़ रहे थे? बाज। और सांप ने क्या किया? अपने स्वयं की रक्षा के लिए सांप ने क्या
वाज को कहने लगा, अब आवा नहीं हूँ, आवा नहीं हूँ, क्या कहने लगा, आवा, अब आओ आओ हमको क्या करिए, बचाइए, आइए आप हमें क्या करिए, बचाइए। तो आने को इसने क्या कहा, आवे नहीं हूँ, आवा नहीं हूँ, अर्थात अब आइए हमको क्या करिए, बचाइए। और बचाने के बाद इसको क्या, सांप, वो जो वाज थे और वाज इससे क्या थे, लेकर उड़ गया और जिससे क्या हुआ, सांप बच गया। आपसे एग्जाम पूछेगा अवन्यू, अवन्यू किसको कहा, तो जो सांप है, सांप किसको कहा, वाज को कहा, अर्थात अशोक वाजपेयी जी। सांप ने वाज को क्या कहा कि अवन्यू हूँ, क्या कहा, अवन्यू हूँ, इसीलिए अवन्यू के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वाजपेयी जी। कौन हो जाएंगे, वाजपेयी जी हो जाएंगे। और ये जो चिड़िया थी, तो यह जो पक्षी थी, पक्षी ने सांप को क्या कर दिए, काटते काटते लहूलुहान कर दिए, पूरा खून निकाल दिया लाल लाल, इसीलिए क्या हो जाएंगे, यह एक ललित रचना है। ये क्या है, एक ललित रचना है। अगला है मछली, अगला क्या है, मछली। तो मछली कौन खाते हैं, याद रखेंगे, मछली लोग के जो होते हैं कुमारा लोग खाते हैं। मछली लोग कौन खाते हैं, कुमारा लोग, याद रखेंगे, मछली कौन खाते हैं, कुमारा लोग, अर्थात विनोद कुमार शुक्ल। और आपके पूरे पाठ में सिर्फ एक ही कुमार है, और है विनोद कुमार शुक्ल, और बाकी कोई एक ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पीछे में क्या कुमार लगा हो, सिर्फ एक ही कुमार है। कहीं भी आपको कुमार दिखाए तो आप उसे क्या करेंगे, मार दीजिएगा, वो सही हो जाएंगे, सुना ना। इसीलिए मछली के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। और ये कौन सी विधा है, ये कौन सी विधा है, तो एक कहानी है। वैसे हकीकत है केवल कुमार लोग खाते नहीं, बूढ़े लोग भी खाते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो भी खाते हैं। ये क्या नियम नहीं है कि केवल क्या कुवारा लोग ही खाए, ये सब क्या कहानी, ये क्या है, एक कहानी है। अगला है नवत खाने में इबादत। अगला क्या है, नवत खाने में इबादत। अब नवत खाने में इबादत, इनके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। इनके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। आप कहेंगे इसे याद कैसे रखेंगे, इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो इनका ट्रिक है, अब मान लीजिए भोज में कहीं जाते हैं, भोज में कहीं जाते हैं पड़ोस में, तो आप किससे क्या करते हैं, एक पट्टी क्या करते हैं, चावल लेते हैं, एक पट्टी दाल लेते हैं, एक पट्टी पापड़ लेते हैं, और एक पट्टी क्या करते हैं, सब्जी लेते हैं। और इसे लेने के बाद क्या करते हैं, आप उसमें से अच्छे से क्या करते हैं, मिसते हैं, यानी मिलाते हैं उसे, और मिलाने के बाद क्या करते हैं, उसे खाते हैं। याद रखेंगे हम लोग क्या, नवत खाना हम कैसे खाते हैं, ऐसे मिस कर, कैसे खाते हैं, मिस कर खाते हैं। इसीलिए इनके लेखक कौन हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी विधा है, अगर आपसे पूछेगा यह कौन सी विधा है, याद रखेंगे वर्तमान में जितना भी युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग, ये कहीं भी भोज खाने के लिए या कहीं भी कुटुंबी में अगर भोज खाने के लिए जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, तुरंत उसका क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं। फोटो अर्थात चित्र खींचते हैं, उन्हें क्या करते हैं, रील्स में अपलोड कर देते हैं, आज मैंने ये खाया वो खाया, क्या रील्स में अपलोड कर देते हैं। इसलिए याद रखेंगे कौन सी विधा है, कौन सी विधा क्या है, लोग भोज में जाने के बाद क्या करते हैं, अपना सेल्फी भी लेते हैं। सेल्फी अर्थात फोटो, और फोटो क्या, फोटो अर्थात चित्र, फोटो क्या है, अर्थात चित्र। इसलिए कौन सा है, व्यक्तिगत चित्र, यानी फोटो कौन खींचता है, व्यक्ति खुद खींचता है। कौन खींचता है, खुद, अर्थात व्यक्तिगत चित्र हो जाएंगे। आपसे एग्जाम पूछेगा नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, खाना लोग कैसे खाता है, तो मिस कर खाता है। इसीलिए इनके लेखक कौन हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। आपसे एग्जाम पूछेगा नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, याद रखेंगे खाना कैसे खाते लोग, मिस कर खाते हैं। कैसे खाते हैं, मिस कर खाते हैं, अर्थात यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे, इनके लेखक हो जाएंगे। और आपसे एग्जाम पूछेगा कौन सी विधा है, या कौन सी विधा है, याद रखेंगे जो इंसान खाने के लिए हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना फोटो खींचते हैं, अर्थात क्या करते हैं, चित्र खींचते हैं, अपना चित्र बन खींचते हैं। और फोटो कौन खींचा, तो व्यक्ति खींचा। कौन खींचा, व्यक्ति। इसीलिए इनके लिए ट्रिक हो जाएगा व्यक्ति चित्र। इसलिए इनका जो विधा है, विधा का ट्रिक कथी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र हो जाएंगे। अगला है शिक्षा और संस्कृति। अगला क्या है, शिक्षा और संस्कृति। याद रखेंगे शिक्षा हमें किससे लेना चाहिए, महात्मा गांधी से। शिक्षा हमें किससे लेना चाहिए, महात्मा गांधी ऐसे आदर्श महान पुरुष जिन्होंने बिना कोई हथियार उठाए देश की आज़ादी में अपना क्या योगदान दिया, और शांति, सत्यवादी, अहिंसा वाले इंसान थे महात्मा गांधी जी। और इसीलिए शिक्षा में किससे लेना चाहिए, महात्मा गांधी से लेना चाहिए, जो कभी भी लड़ते नहीं थे। और इधर शिक्षा है तो यहाँ भी शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, स्व से शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। तो शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। और आपसे पूछा है कौन सी विधा है, या कौन सी विधा है, याद रखेंगे स्व से शिक्षा शास्त्र। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह सारा ट्रिक की वीडियो आपको पसंद आए होंगे, और आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।